वो ड्रेस ड्रेपिंग बताया था। Everybody, I'm going to mute you. कुछ नहीं। Okay. Hi, good afternoon, everybody. Today you have a session on masking for draping, and Anuradha ma'am is going to take your session today. So we will take your questions after ma'am finishes the session, so that it's easier for you to understand the whole concept, and then she can handle your questions accordingly. Okay? So we'll take the questions after ma'am finishes the session. So, okay? All the best. हेलो गाइस। हेलो मैम। हाँ, आज हमारा जो है, जैसे लॉकडाउन है, हमारे पास बॉडी फॉर्म नहीं होती है, तो कैसे करना है घर पे ड्रेपिंग के लिए हमें सबसे पहले बॉडी फॉर्म बहुत जरूरी चाहिए। तो उसका सोल्यूशन निकाला है। आप अपने ह्यूमन बॉडी पे करना है तो यहाँ पे तो मैं आपको इसके ऊपर करके दिखाऊंगी। ये मैंने इसका टी शर्ट निकाल रही हूँ, क्योंकि आपने जो करना है घर पे, उसके लिए आपको सबसे पहले जो मैं आपको दिखा रही हूँ, टी शर्ट की जरूरत पड़ेगी। और ये सोच के चलोगे कि टी शर्ट जो है अगर वेस्ट हो जाती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसी के ऊपर ये सेम जो है बॉडी फॉर्म क्रिएट होगा। ये आपने ह्यूमन बॉडी के ऊपर करना है। अभी मैं इसके ऊपर करके दिखा रही हूँ। वही स्टेप आपने किसी को भी टी शर्ट पहनाई और उसके ऊपर सारा वो टेप लगा के आपने टेपिंग मास्किंग जो मैं कर रही हूँ, वो मास्किंग मेथड से बॉडी फॉर्म क्रिएट करनी है, राइट। तो अभी टाइम नहीं वेस्ट करते, लिमिटेड सा टाइम है। तो नेक्स्ट चाहिए क्या क्या? सबसे पहले ये मेरे पास, अनुराधा मैम, बच्चे कह रहे हैं आपकी आवाज नहीं आ रही। साउंड नहीं आ रही, थोड़ा वॉल्यूम please everybody mute yourself so that you can hear ma'am clearly. Please mute yourself, it will be अब आ easy रही? for you. एक मिनट अभी मैम। हाँ जी मैम, है ना, सुनाई दे रहा है ना? क्योंकि इधर से तो फुल है एकदम वॉल्यूम। ठीक, तो गाइस यहाँ से मैंने जैसे पहले टी शर्ट के बारे में बताया था, हमें करना है क्या है, एक हमारे पास ये शीट होनी चाहिए। सबको पता है, ये हम इसको शीट अपना कॉपीज वगैरह बुक्स के लिए कवर करते हैं, उसकी जरूरत पड़ती है। और दूसरा जो है हमारे पास ये मास्किंग टेप, डक टेप, डक टेप पार्सल करते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो इस टेप के साथ सारा बॉडी शेप आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की वाली जो होती है टेप, क्योंकि प्लास्टिक है, प्लास्टिक के ऊपर प्लास्टिक यूज करना है। यहाँ पे हम जैसे मैंने यहाँ रिबन लगाए, रिबन नहीं लगा। बस ये सारी तीन चीजों के साथ सीजर चाहिए होती है। सीजर भी मेरे पास है, ये वाली सीजर है और दूसरी ये वाली सीजर है। तो इन चीजों के साथ हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। पहले टेपिंग करती हूँ। जैसे सबको पता है, इसको हम इस तरीके से अब मैं यहाँ पे तो पिन लगा रही हूँ, लेकिन आपने क्या करना है, सेफ्टी पिन के साथ सेट करोगे। दिखाई दे रहा है? ये चीज की है मैंने बैक से। और मुझे क्या करना है इसकी, ये सिर्फ हमने मेजरमेंट लेने के लिए कर रहे हैं। इस तरीके से किया, क्योंकि स्लिपरी है, इसके ऊपर नहीं ठहरेगा।
किसी ना किसी की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। क्लास के अंदर हम एक दूसरे के साथ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है होल्ड करने के लिए। ये देखिए, ये से एक तरीके से मैंने बैक को सेट कर दिया। नाउ फ्रंट साइड, हमें जितनी लेंथ चाहिए, जैसे जहां तक आपकी टी शर्ट होगी वैसे ही मैं इसको कट कर दूंगी। अब फ्रंट आ गया, जैसे हम शर्ट बनाते हैं सेम चीज है, ऐसे ही हम इसको बैक करेंगे। अनुराधा मैम, एक मिनट बोलो। रुक जाओ, एक मिनट। ठीक है। Whoever is doing this, please can you stop it? हाँ जी मैम। स्टार्ट करो। सेम प्रोसेस हम बैक के लिए करेंगे। अब फ्रंट और बैक मैंने इस तरह से इसको सेट कर लिया। इधर भी पिन लगा दिया, उधर भी कर दिया। मैं बैक से भी जितना मुझे चाहिए रिक्वायरमेंट है उतना इसको मैं कट कर देती हूँ। जैसे हम नॉर्मल ड्रेसेस बनाते हैं सेम वैसा ही इसको करना है, आपने कोई नया नहीं है ये। लेकिन इस एक्सरसाइज से पता चलेगा कि बॉडी के लिए एक स्क्वायर या रेक्टेंगल पीस की जरूरत नहीं पड़ती, पूरी प्रॉपर बॉडी शेप होती है। उसके लिए क्या क्या करना है। अब जैसे मैं यहाँ से ये देखो, देख रहे होगे टी शर्ट को भी आपने इसी तरीके से सारा पहना के करना है। अब सबसे पहले मैं इसके वेस्ट लाइन पे होल्ड करूंगी इस टेप के साथ। इसकी सारी मास्किंग होगी। ये बॉडी की शेप में आता जाएगा। क्योंकि फर्स्ट टाइट आप देखिए शेप है तो टेप भी आपस में एकदम स्ट्रेट नहीं लगेगा, क्योंकि कर्व है बॉडी के अंदर। ऐसे जब टी शर्ट पहन के करोगे उसमें भी यही चीज होगी। अब जैसे मैंने वेस्ट को सिक्योर कर लिया है, इसका मैं टेप को कट कर दूंगी। नेक्स्ट क्या होता है कि इसको इस जगह से हम लेंगे,
यहाँ से हम क्रॉस करेंगे कि बॉडी राइज है, आप देख रहे हैं इस तरीके से लगेगी। इसको मैं डायरेक्टली साथ साथ नीचे से सेट कर रही हूँ। आपने टी शर्ट के ऊपर सेम मेथड के साथ यही प्रोसेस चलाना है। अगर ऊपर नीचे करोगे हो सकता है नहीं ठीक से आए। ये सेकंड लाइन लग गई मेरी। मैं दूसरी साइड से कर रही हूँ क्योंकि पहले मुझे सिर्फ इसको सिक्योर करना है जो मैंने पॉलीस्टिक लगा रखी है। विजिबल है सबको मेरे को लग रहा है। अब एक चीज मैंने बताना आपको, कई बार क्या होता है, ये देखो यहाँ से मैंने पूरा लेस में कम लिया है, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो ठीक नहीं आएगा। अगर आपके पास टेप कम हो जाए तो आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, दोनों मेथड है। और इसको जितना पूरा फिगर जो है इसको पूरे का पूरा हमने मास्क करना है। व्हाइट एरिया कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। ये देखो मैं यहाँ तक करके इसको छोड़ दूँ। सेम इस साइड से एक्स्ट्रा वाला बाद में कट जाएगा। अब जैसे आपने देखा कि मैंने ऊपर एक लाइन लगाई, वीविंग होती है, सेम प्रोसेस है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस आपने मास्किंग के लिए यूज करनी है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हाँ कौन सी लाइन पहले लगाई कौन सी कुछ है, तो इसको हमने कवर करना है। अक्रॉस ये देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं। अब सिर्फ हम इसको जो सिक्योर करना था, मुझे वेस्ट लाइन से करना था, अब मैं इसको पूरा मास्किंग हो रही है इसकी, बैक पे भी वैसी लाइन। बेस हमारे पास आ गया, अब सिर्फ इसके ऊपर ये बॉडी शेप बनने शुरू हो गई।
ये मत सोचिए कि बीच में लाइन हमारी कहाँ पे गई है, ऊपर नीचे होगी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये है कि एक बार आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, दूसरी बार आपने वर्टिकल पहले लगाई, तो सेकंड टाइम पे आप हॉरिजॉन्टल उसको सिक्योर करने के लिए। आपने देखा होगा कि कितनी सारी जगह पे जो है टेप प्रॉपर फिनिशिंग के साथ नहीं आती। उसका रीजन ये है, बॉडी शेप हमारी कर्व में होती है, फ्लैट नहीं है। यही रीजन है कि जो टेप है अपने आप मुड़ जाती है। कोई भी एरिया वाइट पोर्शन आपका नहीं रहेगा, कंप्लीट मास्किंग हो जाएगी। बैक में देखो कितनी आसानी से लग रही है, क्योंकि बॉडी राइट नहीं है। आप ऐसे करके भी लगा सकते हो। जैसे मुझे लग रहा है यहाँ पे ज्यादा उठ रहा है, तो मैं स्लैश कर दूंगी, ताकि वेस्ट लाइन से जो है ज्यादा थिकनेस ना आए। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद आपका फ्लो बन जाएगा, अपने आप फिर लगाते जाए। ऑलमोस्ट बैक जो थी मैंने कवर कर दी है। और लास्ट में एक जो है घुमाते हुए नीचे की तरफ, जैसे ऊपर से किया था सेम लाइन में, वैसे हिप लाइन पे इस तरीके से सारा जो है बैक कवर हो गया। अब मुझे जहां जहां लगेगा यहाँ पे टेप नहीं है, मैं उस जगह पे इसको टेपिंग करती हूँ। ये प्रॉपर बॉडी फॉर्म जैसा आएगा। उसके बाद इसके अंदर आप फिलिंग कर सकते हो, मार्केट से लेके पॉलीफिल वगैरह कुछ भी, नहीं तो घर पे पुराने क्वेश्चन कवर पड़े हो उसकी जो कॉटन होती है उसको भी आप यूज कर सकते हो। ये हमारे पास स्कर्ट बनना भी स्टार्ट हो गया। आप देख रहे हो अपनी बीच बीच में से मैंने कट करना स्टार्ट कर दिया। अब हमारे पास फ्रंट का करना है। टेप का ध्यान रखना, ये सारे जो है साथ साथ
ये अंडर फर्स्ट लाइन है, आर्म होल के बिल्कुल नीचे सेट करते हैं। इस लाइन का बहुत अच्छे से इसको टाइट करके लगाना है। रीजन क्या है कि नहीं करेंगे लूज रहेगा यहाँ पे एरिया जो है। ये इस तरह से मैंने सिक्योर किया इसको। अब मुझे जहां जहां लग रहा है कि शेप ऐसे ठीक जाएगी, एक दो बार मैं ऊपर से बैक साइड से ओवरलैप करूंगी ताकि ये जो इसका फर्स्ट एरिया है वो ज्यादा सेफ रहे। क्योंकि जब हमने ड्रेसिंग करनी है ये वाला पोर्शन इस पे थिकनेस होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा कि जो भी आप काम करोगे ये टेप वगैरह निकल के प्रॉपर ड्रिपिंग की नहीं बन पाएगा, जो भी आप डिजाइन करना चाहोगे। ज्यादा टाइम नहीं लगता इसके अंदर। और देखते देखते ये देखो अब कंप्लीट हो ही गया है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने थोड़ा सा इसको कट करना शुरू कर दिया। रीजन क्या है कि बॉडी राइज है, ये सेंटर से। अब आपको समझ आ रहा होगा कि अगर हम स्ट्रेट लगा देते हैं हमारा कोई फैब्रिक नहीं जाएगा। टेप में क्यों कट कर रही है, क्योंकि उसका शेप देने के लिए। डार्ट भी इसीलिए डलते हैं, वो आगे हम अगले जो क्लास लेंगे उसके अंदर सीखेंगे कैसे डार्ट वगैरह ये सारा किसकी क्या जरूरत पड़ती है। टेप से ही आपको पता चलना शुरू हो गया कि बॉडी जो है हमारी किस तरह से बिहेव कर रही है। अब हमारे पास इसका नेकलाइन का पोर्शन और साइड वाला रह गया। आप देख रहे होगे मैं आर्म होल को कवर नहीं कर रही, क्योंकि मुझे शेप जो है आर्म होल से ही देनी है, तो इसलिए मैं इस तरीके से इसको टेपिंग कर रही हूँ। जहां से भी आपको ओपन एरिया रखना है कोशिश करो उस जगह पे टेप मत लगाओ। अब जैसे मुझे लग रहा है यहाँ पे टेप होनी चाहिए, मैं उस जगह पे लगा दूंगी। बाद में हम ड्राइंग करेंगे इसका प्रॉपर पैटर्न।
आर्म होल की शेप आनी शुरू हो गई है। फिनिशिंग के लिए मैंने इसके ऊपर एक और बार मास्किंग की है। ये टेप जो होती है इसका बड़ा ध्यान रखना चाहिए। मुझे अब यहाँ से लग रहा है कि नहीं है, मैं उसी एरिया को कवर कर दूं। अब मुझे नेक लाइन क्रिएट करनी है तो मैं उस तरीके से इसको ये लास्ट जो है नेक लाइन के ऊपर इस तरीके से किया है, क्योंकि मुझे ऊपर से ये सारा देखो कवर हो गया, सिर्फ मुझे यहाँ से दिखाई दिया। ये जो अपर पार्ट तो इसका प्रॉपर हो गया है। जहां जहां आपको लगे, जैसे मैं अभी कर रही हूँ, बीच बीच में मुझे जहां दिखाई दे रहा है वहां वहां पे आप इसको टेपिंग करनी शुरू कर दो। मुझे लगा था यहाँ पे नहीं है तो मैंने फिर यहाँ पे टेपिंग कर दी। अब जो इसका लोअर पार्ट है इसके ऊपर इस दो दो साथ की अगर पैटर्न क्रिएट करना चाहो तो पूरी की पूरी ये ड्रेस फॉर्म बन गई आपके पास, अपर टॉर्सो और लोअर टॉर्सो। बाकी जो है इसमें प्रैक्टिस की बात है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आपको डिजाइन इसके ऊपर बनाने आएंगे जब ड्रिपिंग करोगे। ये लोअर पार्ट भी कवर होने वाला है, बस थोड़ा सा है इसका। अब जो है लोअर बॉडी राइज है, वो ध्यान रखना है कि वहां पे टाइट रहना चाहिए, अदरवाइज जब भी आप ड्रेस के लिए पैटर्न तैयार करोगे इस बॉडी फॉर्म से वो प्रॉपर नहीं आएंगे। अपर पार्ट में बस्ट का ध्यान रखना है, लोअर पार्ट में स्कर्ट के लिए आपने हिप जो है बॉडी राइज जो होता है बैक साइड से, उसका ध्यान रखना है।
जहां से मुझे लग रहा था कि मैंने इसको अच्छे से टाइट फिटिंग देनी है, मैंने कर दिया है। अब जो जो एरिया जैसे मैंने अपर पार्ट किया था कवर, वैसे ही नीचे से करना है। ड्रेपिंग क्या क्या है, आप इसको जब दूर से देखते हो तो पता चलता है, अदरवाइज नहीं। पहला फंडा होता है कि दूर से इसको देखना और साथ में स्पेस होनी चाहिए। अभी मुझे पास से इतना नहीं पता चल रहा, दूर से जैसे पता चल रहा है कि बीच में बहुत सारी जगह और भी पड़ी है जहाँ पे इसकी मास्किंग होनी है। तो ये पहला फंडा कि जब भी आप ड्रेपिंग करो तो आपके पास स्पेस होनी चाहिए। दूर से देख के आप इसका प्रॉपर लगा सकते हो। टेप की प्रॉब्लम आ रही है। ये वाली टेप की प्रॉब्लम होती है बहुत जल्दी साथ में। दूसरा देखिए, सॉरी गाइस, टेप का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। अब जैसे मुझे यहाँ लगा कि मैंने यहाँ लगानी है, ये एरिया दिखाई दिया। जो जो दूर से देखा मैंने वही वहीं पे फिर से मास्किंग करने स्टार्ट कर दी थी। हेम लाइन, जो एजिंग है उसको एकदम डबल बार जो है डबल टाइम आपको मास्किंग करो। एज सिक्योर होना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे मैंने कहीं से भी इसको सेंटर में नहीं काटा, ओवरलैपिंग की है। ओके, ये मार्किंग के लिए साइड का हो गया।
इधर से भी ऐसे, क्योंकि बीच में जो मैंने अलग अलग कट करके पीसेस लगाए थे वो इससे सिक्योर हो जाए। ये हमारा जो है बॉडी फॉर्म तो रेडी हो गया, मास्किंग वाला मेथड। अब कहीं मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि हाँ कहीं पे हो, एक वेस्ट लाइन पे फिर से लगा देती हूँ ताकि कटिंग के टाइम पे निकले नहीं। मास्किंग हमारा डन है। अब क्या, जैसे सारा कुछ करने के बाद हमें और क्या, कैसे इसको बॉडी फॉर्म को आगे करना, अब वो स्टेप करना। इस तरीके से ये हमारे पास पूरा जो है आ गया है। अब इसको निकालना कैसे, सबसे पहले आप किसी को भी डालोगे ऐसे ही सारा करोगे, टी शर्ट पहन ली, उसके ऊपर प्रॉपर बॉडी को इसी तरीके से आपने मार्किंग करनी है। और कट करने के लिए यहाँ से सेंटर लाइन, इसमें भी क्या है कि आप किसी भी कलर के साथ आपको मार्किंग कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी वायर को जब कवर करते हैं, ये वही वाली टेप है। इसके साथ हम डिजाइनिंग भी सेट कर सकते हैं। आप देखिए इसका क्या फंडा है, ये मैंने सेंटर देखा है, क्योंकि पास से नहीं दिखाई देगा, इसको मैं हैंग करूंगी। अपने आप को ये सेंटर लाइन आपको पता चल जाएगी कौन सी है। एकदम इसको आराम से इसको आप लूज रखोगे। ये जो हमारी लाइन रेड मार्किंग जो मैंने की है, ये हमारी कटिंग लाइन है। जो हमने मास्किंग करनी है उसके बाद कहाँ से करना है, ओपन करना है, तो डमी के लिए एक रास्ता भी तो होना चाहिए ना। ये लाइन हमारे पास आ गई। अदरवाइज क्या होता है कि मेरे सीजर कहीं भी जा सकते, इधर इधर कहीं से भी हम ध्यान नहीं रहता पास से। तो अब मैं इसको चेक करूंगी कि दूर से ये प्रॉपर लाइन आ रही है या नहीं। ये बिल्कुल ठीक है, तो मैं इस लाइन को सेंटर से कट करना स्टार्ट करती हूँ। ये ध्यान रहे, बहुत ही ध्यान से इसको कट करना है। अगर बॉडी फॉर्म पे बना रहे हो तो नीचे से, और किसी जो दूसरे ह्यूमन फिगर पे बना रहे हो तो उसके कहीं जोर से सीजर ना लग जाए। टी शर्ट के साथ साथ ही कट करोगे उसके ऊपर। अब जैसे यहाँ पे क्या है, वेस्ट पे टाइट होता है, बहुत आराम से इसको कम प्रेशर देना होगा।
इसी तरीके से हम टी शर्ट को करके उसके नीचे टी शर्ट का बेस बन जाता है। हमारे पास इस तरह से ये देखिए एक नई मास्किंग करके तैयार हो गया। अब इसको करना क्या है, इस चीज को यहाँ पे टेप लगा के फिर से इसको हम ज्वाइन कर देंगे और इसके अंदर फिलिंग कर देंगे, तो हमारे पास घर पे ही बॉडी फॉर्म क्रिएट हो जाती है। इसके लिए मैं टेबल पे करती हूँ इसको। सबसे पहले ये जो चीज है इसको हमने होल्ड करने के लिए मैं इसको ऐसे टेप कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि आप जिसके साथ भी करोगे उसको आप साथ में उसकी हेल्प लेके उसको पकड़ा के अपना काम कर सकते हो। अब जो लाइन थी हमारी कटिंग वाली, उसके ऊपर मैं इस तरीके से ये देखो, ये उसी डायरेक्शन में इसके ऊपर आएगी। मैंने इसको उल्टा करके पकड़ लिया। अब मैं बहुत ही ध्यान से इसको मैच करूंगी। जो रेड टेप है, क्योंकि हमने सेंटर से कट किया उसको, एज टू एज ये देखो उस पॉइंट को मैंने पकड़ लिया है। यहाँ पकड़े वाले टाइम पे आइए। हाँ पकड़ी। अच्छा है ये टाइम पे आ गई अचानक ही, क्योंकि इसको होल्ड करना पड़ता है। अब ऐसे पकड़ के रखेगी। अब मेरे को भी ये बनाना आसान हो गया।
एक मैं जॉइंट इसके नीचे लगाऊंगी। अब क्या है कि इस जगह से आप इसके अंदर, ये आपके पास कवर बन गया है, कुछ भी इसके अंदर डाल सकते हैं। जैसे मेरे पास बेडशीट वगैरह कुछ पड़ी होगी, और तब तक मैं इसके फिनिशिंग ऊपर दे देती हूँ। अंदर भी हाँ, क्योंकि इसको हमें चाहिए पूरा इसमें फिल करने के लिए। नहीं, ये हैवी है, दूसरा दुपट्टे में करना। तो आप कुछ भी है, जैसे अभी मेरे पास बेडशीट पड़ी थी, मैंने वो डाल दी। नहीं, कुशन दे दो, कुशन। अभी फिलहाल वैसे आप लोगों ने पॉलीफिल डालनी है। ओके, अब जैसे ये हो गया, तो इसको हमने इस तरीके से करके यहाँ पे हाँ टेपिंग करेंगे। अनुराधा मैम, कोई बच्चा पूछ रहा है कॉटन डाल सकते हैं? हाँ हाँ, डाल सकते हैं। अभी मेरे पास कुछ था ही नहीं ना, मिल भी नहीं रहा था, तो मैंने फिर यही किया, घर पे जो था वो चांस की बात है, क्योंकि फिल तो करना है इसको। न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर नहीं, क्योंकि कॉटन जो है वो शेप ले लेती है, और बेस्ट यही है कि आप इसमें जो है, जैसे कि मैंने कुशन डाला, इसके अंदर पॉलीफिल होती है, लाइट वेट है, अच्छे से ये लग गया है। इसका मैं सारा कवर कर रही हूँ ऊपर से। स्पॉन्ज डाल सकते हैं? हाँ, डाल सकते हैं, लाइट वेट का कुछ भी डाल सकते हैं। न्यूज़पेपर का अपना शेप नहीं रहता ना, इसलिए। अभी जैसे मैंने डाल तो दिया इसके अंदर वो बीच में चीजें, क्योंकि उसके ये देखो, अब नीचे इसका ना ये बेस बन गया इस तरह से, और इसके बीच में यहाँ से हम पूरा इसको कट कर देंगे, क्योंकि अगर पॉलीफिल वगैरह डालेंगे तो इसमें यहाँ से जो है, आप करना चाहो इस जगह पे, यहाँ पे न्यूज़पेपर का रोल बना के स्लीव्स के लिए, जैसे आर्म होल यहाँ पे डीएफएक्स के, वो आप कर सकते हो। बाकी आपके पास यही आएगा, और ये यहाँ से जो मैंने नेक का किया था ऊपर, मैम, बच्चे पूछ रहे हैं क्या क्या डाल सकते हैं इसके अंदर, वो बता दो एक बारी। हाँ, इसके अंदर अच्छा बता रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास तो बहुत ही मटेरियल कम था। इसके अंदर पॉलीफिल हुई, कॉटन हुआ, ये सारा कुछ आप डाल सकते हो। स्पॉन्ज बोल रही हो, वो भी डाल सकता है, क्योंकि स्पॉन्ज सबसे बेस्ट इसलिए कह रही हूँ
कि जैसे फर्नीचर मार्केट में जाते हैं छोटे छोटे पीसेस मिल जाते हैं, उससे वो एक तो लाइट वेट रहेगा और इसकी शेप डी शेप नहीं होगी, वैसी की वैसी रहेगी। जैसे मैंने आप देख रहे हो कि मैं जहां से भी इसको हाथ लगाती हूँ थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, कि मैंने इसमें बेडशीट और ये कुशन वगैरह डाले, अलग अलग वेट के इसमें वेट है, ऊपर हैवी है, कुशन का थोड़ा लाइट होता है, इसलिए मुझे इसको हैंग पकड़ के सारा काम करना पड़ता है। अगर आप फोम वाला तो बहुत ही अच्छा आइडिया जो भी फोम का पूछा है इन्होंने, नहीं तो पॉलीफिल सबसे बेस्ट है। पॉलीफिल 2 चीजें सबसे बेस्ट रहेंगी, क्योंकि अभी जो चीजें अवेलेबल है जैसे लॉकडाउन के कारण, तो मैंने उस तरीके से किया। ये हमारा पूरा जो था एक दूसरा बॉडी फॉर्म तैयार हो गया। जैसे मैंने इसके ऊपर लाइंस लगाई है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे, फिर इसी के ऊपर आप भी करके पूरा इसका लाइन मार्क करने के बाद तभी आपके पैटर्न्स क्रिएट हो सकेंगे ड्रेपिंग के और ड्रेपिंग के डिजाइन। ये था आज का मास्किंग से बॉडी फॉर्म बनाना। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो बताइए प्लीज। Guys, do you have any question? Okay, what is your question? Shanti? क्योंकि ऊपर हैवी है इसमें। मैम वो पूछ रहे can we use wet newspaper? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि लाइट वेट रखना है इसको। यहाँ पर शायद तक we should mute everybody. Only the students who have query can unmute themselves, or they can raise their hands and we'll unmute them. मैम अनुराधा मैम वो पूछ रहे हैं कि हम वेस्ट फैब्रिक यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम वही आएगी जो अभी मेरे साथ आ रही है। कोई लाइट वेट का होता है, कोई हैवी वेट का होता है। एक्चुअली क्या इसमें हैवी वेट और लाइट वेट इकट्ठा हो गया तो बैलेंस नहीं हो पाता। तो सबसे बेस्ट ये है कि आप एक ही चीज को यूज करो तो बेटर है। मैम ये आर्म होल साइड से ओपन है तो फिर इसमें कॉटन फिल करेंगे तो नहीं नहीं, ये बंद, ये देखिए बंद किया हुआ है साइड में। क्या जब स्टार्टिंग में मैंने आपने देखा होगा, जब मैंने पिनिंग की है पूरा का पूरा, मैंने आर्म होल को ऊपर से ओवरलैप किया था, तभी मैंने पिनिंग की है। ये चीज कवर है, यहाँ से कुछ नहीं निकलेगा। ये चीज जो अगर ओपन भी है तो आपको यहाँ पे टेप लगा देनी है। ओके मैम। क्योंकि मैंने इस पे टेप लगा के रखा है इसमें, मतलब इसको पहले पॉलिश शीट से ही मैंने कवर कर दिया। मैम पॉलिश शीट के ऊपर ट्रांसपेरेंट टेप यूज कर सकते हैं क्या? कर सकते नहीं, ब्राउन तो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो इसलिए मैंने ये ले ली। आप मास्किंग टेप यूज कर सकते हो, ब्लैक कलर की कर सकते हो, सिल्वर, कोई भी टेप कर सकते हो। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन उसकी थिकनेस 1 इंच to 2 इंच होनी चाहिए, बस यही है। ओके, थैंक यू मैम। मैम इसका क्या केयर लेना है आगे जाके अगर हमने बना के रखा? इसको ये बहुत डेलिकेट है, जहां से भी आप इसको प्रेशर डालोगे ज्यादा तो गई। और मैम ये खड़ा कैसे होगा? मैं देखो इसमें क्या है कि आप जो कार्डबोर्ड ले लो, नीचे कार्डबोर्ड का एक फिक्स कर दो, जैसे डमीज के साथ हम करते हैं उसी शेप के सेट करने के बाद टेपिंग कर दो तो उसका स्टैंड बन जाएगा। अदरवाइज कुछ लोग क्या है कि इसका प्रॉपर ऐसा स्टैंड लगा के उसके ऊपर कर लेते हैं, ये डिपेंड करता है। अगर हमें टेबल पे रखना है तो हम अपने उसके बीच में गत्ते का कार्डबोर्ड जो अच्छा हार्ड वाला हो, शीट उसके बीच में देके हम कर सकते हैं। क्योंकि मुझे अभी डेमो देना था तो बनाना नहीं था, इसलिए तो मैंने अभी जो मेरे पास अवेलेबल चीजें थी मैंने उसी के साथ इसका कोशिश की है कि आपको अच्छे से अच्छे बता सके तरीके से होता है। आप देखोगे ना, क्योंकि अब ये चीज क्या हो रही है, इधर क्वेश्चन अपनी शेप लेनी शुरू हो गई तो आपको पॉलीफिल डालोगे तो अपने आप इसी शेप के अकॉर्डिंगली ही जाएगी, या फॉर्म डालते हो तो रिचार्ज थोड़ी है। और एक क्वेश्चन था मैम, ये एग्जैक्ट बॉडी
फॉर्म की साइज का होगा या फिर कुछ डिफरेंस आता है जब, क्योंकि हम टेप कर रहे हैं तो वो ओवरलैप कर रहा है तो जब आप टेप कर रहे हो, जब जिसके लिए आप कर रहे हो, जिसको टी शर्ट पहना के ये बना रहे हो, तो वही साइज का बनेगा। मैंने अपना बॉडी फॉर्म पे डेमो दिया है। ये वैसे ह्यूमन बॉडी के लिए होता है। तो आप ह्यूमन बॉडी के ऊपर, जैसे मैंने बताया, टी शर्ट डलवाइए, उसको कवर कीजिए, उसके ऊपर ये सारा प्रोसेस जो है मैंने अभी पूरा रिपीट किया है। जो वो अपना इसके ऊपर मास्किंग की, आपने वैसे ही मास्किंग करके सेंटर टेप बैक में लगा के उसको कट करके उसके अंदर आपने फिलिंग करनी है। इस तरीके से है। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। मैम आपने फ्रंट लाइन के वहाँ कट करा था ना एक बार? हाँ, वो इसलिए फ्रंट में यहाँ पे क्या हुआ था, इसलिए किया था कि यहाँ से देखिए, जो मैं इसमें दिखाती हूँ आपको, जो बॉडी राइज आपको पता ही होगा, बीच में सेंटर से क्या होता है, कई बार स्पेस होने के कारण डाउन चले जाओ, जो टेप होती है ऊपर हाई हो जाता है। ये जो चीज है, इसको बैलेंस करने के लिए मैंने कट किया था, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू। वेलकम। और कोई? मैम एक स्टूडेंट का क्वेरी है कि व्हाट शुड बी द क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक जो हमें यूज करना है बॉडी फॉर्म पे या बॉडी पे बाइंड करने के लिए। नॉर्मल करना है। बाकी टेपिंग के लिए आप कोई भी मास्किंग टेप वगैरह कुछ भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। एक और क्वेरी है अनुराधा मैम कि जब ये रेडी हो जाता है उसके बाद इसको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट का बेसिक क्वेरी है कि स्टैंड कैसे करेंगे इसको। हाँ, स्टैंड करने के लिए मैंने इनको बोला है कार्डबोर्ड लो, जैसे उसका बेस दिया, उसको कटिंग करके आपने नीचे लगा दिया, उसको टेपिंग करके एक स्टैंड बना दिया, तो उसी के ऊपर वैसे ही टेबल पे आप यूज कर सकते हो। इसमें तो चलो ये लगाया है रॉड वगैरह, तो हमें रॉड लगाने की जरूरत नहीं है। एक फ्लैट, जैसे आपने देखा होगा शोरूम में जाते हो तो कितनी सारी मैनीक्यून के भी कितने फॉर्म पड़े होते हैं, उसी तरीके से इसको आप कार्डबोर्ड के थ्रू अपना सिक्योर कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे ये सारा कुछ लगाना करना, हमें इतना कुछ मिलेगा नहीं, हमने तो जुगाड़ करना है। वो वाली बात हो जाती है कि अब कैसे किया जाए। अदरवाइज जो चीजें बॉडी फॉर्म ये टेम्परेरी है आपके लिए, जहाँ पे नहीं अवेलेबल वहां पे हम अपना काम करने के लिए इसको चला सकते हैं, उसके लिए ये किया जाता है। और Guys, any other query? मैम एक और स्टूडेंट जनिशा का क्वेरी है कि इसको अगर हमारे पास बॉडी फॉर्म नहीं है तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बट आपने इसका रिप्लाई कर दिया था, मे बी उन्होंने स्किप कर दिया। कोई बात नहीं, हाँ कोई बात, मैं दोबारा बता देती हूँ। आपने करना क्या है, जिसके लिए भी आपकी कोई सिस्टर फ्रेंड कोई भी है, उसको आपने टी शर्ट पहनाई और उसके ऊपर ये सारा जो हमने प्रोसेस किया था वही करना है, और टी शर्ट कट जाएगी, बस यही है। और सबसे जरूरी बात जो मैंने आपको अभी तक मेरे दिमाग से भी निकल गई, जब भी हम ये वाला काम बॉडी फॉर्म ह्यूमन पे करें, हमें अंडर गारमेंट्स प्रॉपर पहनने चाहिए। अगर उसकी फिटिंग सही नहीं आएगी तो आपका बॉडी फॉर्म भी ठीक से नहीं, शेपलेस हो जाएगा। ये बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं स्किप कर दी। तो ये ह्यूमन पे जब भी हम बनाते हैं इसके लिए जरूरी है, क्योंकि ये सारा जो होता है अपना, इसमें कार्डबोर्ड वगैरह काफी सारी चीजें लगी हुई है, जिसमें वुड वगैरह होती है, उसके साथ ये सारी बनती है। और इसके लिए हमें करने के लिए, शेप देने के लिए, वो लाइंस हमने क्लियर करने के लिए, तो जो होता है बाद में आपके पैटर्न क्लियर अच्छे से बने, उस लाइंस को बनाने के लिए ये जरूरी है। Any other query, guys? Any questions? Any बच्चे? कोई question? Anybody? हेलो मैम। हाँ जी। Yes ma'am. हम ड्रेपिंग कर सकते हैं इसके ऊपर मैम, बिकॉज इट्स अ लाइट वेट, तो पिन अप करना आसान होगा। हाँ, आप इसके अंदर पूरा फिलिंग कर देते हो, ये इसी बॉडी फॉर्म का ही काम करता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके मैम। मैम। हाँ जी मैम, लाइक डमी पे हम लोग प्लास्टिक यूज करें, उसके ऊपर टैप यूज करें, तो हाफ इंच ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा मेजरमेंट में? इसके अंदर ऑलरेडी ईज आ चुकी होती है, तो मेजरमेंट क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब हम इसके ऊपर भी बनाते हैं तो दोबारा हम टेस्ट वेट चेक तो करते हैं ना, तो पैटर्न को हमें वो
पैटर्न चेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि ड्रेपिंग का आपको भी पता है कि हर एक के साइज का नहीं बन पाता, तो उसे हमें ग्रेडेशन करनी पड़ती है, उसके अंदर दोबारा से पैटर्न को जो साइज है इंक्रीज डिक्रीज करके अपना डिजाइन लिखते हैं। ब्लॉक वैसे ही बनेगा, वैसे सेम जो पैटर्न मेकिंग के थ्रू काम होता है वैसे इसके ऊपर होगा। फर्क ये है कि विदाउट मेजरमेंट के आप जैसे उसमें कैलकुलेशन करके पैटर्न क्रिएट करते हैं, इसके ड्रिपिंग के अंदर डायरेक्ट पैटर्न बन जाएगा। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। Any other question? Anybody else? You guys, any questions? आप अपने आप को unmute करके मैम से question पूछ सकते हो। No, ma'am. Thank you. I guess there are no more questions, so I think चलो, we wind up the session. हाँ तो नेक्स्ट वाला जो है वो हम पूरा उसका लाइंस वाला ही है। हाँ जी मैम। ठीक है ना? Okay. Everybody. Anuradha ma'am's next session is scheduled for Thursday हाँ for your next module. So ma'am will meet you all on Thursday, and rest all the lectures are on point. Tomorrow and day after also you have lectures. We'll see you then. And if और तब तक ये सारा बना के रख ले तभी फायदा होगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी। तो पता भी चल जाएगा क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। बॉडी फॉर्म क्रिएट कर ले। हाँ, and you can create the body form. अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमें मेल कर देना. Ma'am can answer your doubts via email also. Okay, ma'am. Okay, and this video will be uploaded on YouTube. So if you think you want to know the steps of construction again, you can go through the YouTube channel and you can see the video again. ठीक है जी? Okay. Amit sir? Okay, fine. Okay. Yeah. Okay. Bye bye. Thank you. Thank you, Anuradha Bye. ma'am. Thank you, Anuradha ma'am. Bye bye.